इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ। यार और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ चल ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं चलो। कह रहा था, हम्म, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, यार काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था नहीं शायद। नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, तुझे मैं बात कुछ करनी नहीं है, समझा क्या दुनिया रहा है, में वो मेरी जितने समझ लोग में नहीं आ मोबाइल रहा है। फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ जी। हाँ, और अरे तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, कोई 850 बार बोले या 850 बार नहीं बोले? तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये बहुत अच्छा, उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे सुन और लो, है देखिए, ना? और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी अच्छा, वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं, उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। हाँ ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है सर। हाँ, डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे एक सेकंड, एक सेकंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है? कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत, जो कि अच्छा, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर और में से र निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओ सो क्यूट। लोग नहीं तेरे का ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। और के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, हम्म, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे और, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है, क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे और, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं और तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। सुबह सुबह चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, हैं? और जब तू कहेगा ना और, तो फिर और समझ गया। ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। और हेलो, नमस्ते अंकिल। अबे अंकल नहीं हूँ मैं। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी। और मैं नंद किशोर बैरागी। कौन बउआ? और बैरागी जी ने भी आपको नमस्ते किया है। हाँ नमस्ते, लेकिन कौन बउआ कौन बैरागी? बताएंगे अगर आप तैयार हैं, पहले ये बताइए। किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक स्पेशल चर्चा, जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता की तरफ से, भाई साहब हेलो, हाँ बोल। जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि जुड़ जाता है। भाई कौन प्रतिनिधि, कौन जुड़ रहा है? एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आवाज कट रही है, लेकिन बैरागी जी एक्सपर्ट हैं, वो उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप प्लीज अगर 2 मिनट का समय निकाल सकें। भाई मैं समझ ही नहीं रहा हूँ, तू पहले ठीक से बता, मैं बात करूंगा, वरना मैं फोन रख दूंगा। नहीं फोन नहीं, मैं कह रहा हूँ हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आर यू रेडी फॉर 2 मिनट्स प्लीज? बोल। सहमति आई है। सहमति आ गई। इस हफ्ते की जो चर्चा है उसका मुद्दा है कि जब भी किसी बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो बेटा बड़ा हो जाता है। लेकिन ये बात आई कहाँ से? इस पर प्रकाश डालेंगे हमारे नंदकिशोर बैरागी एक्सपर्ट। हाँ बैरागी, बता क्या होता है? हाँ बताओ क्यों। देखिए, बहुत ही पुराना मुद्दा है। बात जाबड़ नगर की है। अच्छा। जाबड़ नगर में कुंदन कलेसी नाम का व्यक्ति रहता था। वहाँ के कुंदन कलेसी के जूते में उनके बेटे पुतिन कलेसी का पैर आने लगा। क्या नाम रखा था उन लोगों ने आपस में? उनकी माँ रिहाना कलेसी। कलेसी कौन है भाई? आप पहले सुन लीजिए पूरी कहानी। ठीक है। तो उनकी माँ रिहाना कलेसी ने कहा कि देखिए लड़का बड़ा हो गया, इसकी नौकरी का देख लो। तब बाप ने
नियम लिया हाँ कि बेटा रात को या तो चौकीदारी की नौकरी करेगा जी, या सुबह अखबार फेंकेगा या फिर कॉल सेंटर में जाएगा, या फिर कॉल सेंटर में क्योंकि इससे ये होगा कि अगर बेटे के पेट में बाप का जूता आ जाए तो बाप दिन में काम करे, बेटा रात में। हाँ। एक जूते में काम चले रहे, क्यों भाई साहब? दोनों लोग कमाएंगे अपना। तो मैं क्या करूँ उसमें? नाम क्या इनका बैरागी? इनका अलबट्टू हैं? अलबट्टू मिश्रा। अलबट्टू मिश्रा जी हैं आप? तेरा बाप होगा बट्टू साले। मेरा दिमाग ना खराब कर। गंदा बोल रहे हैं आप। कि अगर चल उसका एक बेटा है वो रात में काम करेगा, अगर उसके 4 बेटे हैं तो फिर क्या करेगा? अच्छा अगर 4 बेटे सीधी सी बात है, 3 बेटे तो कावड़ लेने चले जाएंगे नंगे पाँव। हो गया मैं तुम्हें बस करिए, इस चर्चा को ही खत्म करेंगे अलबट्टू मिश्रा जी के साथ। मैं अनंत किशोर बैरागी और मैं बहुआ अलबट्टू। अलबट्टू। हाँ हाँ तेरा बाप होगा बट्टू। हाँ भी बोल रहे और इस बारी की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी जी? देखिए इस बार की चिट्ठी बुल्गारिया की राजधानी रफलोंचा से, रफलो वहाँ से कुमारी बबली हेंड्रिक्स हाँ। लिखती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग नहीं होता बबली। थैंक यू हेंड्रिक्स। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है। और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर ले। भाई वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। भैया, आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब? अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, तो वो सबको मेल भेजती हैं। अच्छा, माता का ईमेल में रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी ईमेल आईडी बनानी है अगर यार? ये भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा। सामक बावला है आप? अरे घंटा चल गलत मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे? तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे, वहीं पे आके मारूंगा। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो एफ से रॉकिंग नहीं होता। रेड एफएम बजाते रहो। शानदार। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन भाई? भाई एक मिनट वापस हेलो बोल। हेलो एक बात बोल, अरे कौन बोल रहा है? सुबह सुबह हंस रहा है। एक आगे बात बोली बोलिएगा। भाई साहब। हेलो अंकिल, 2 पैसे की आवाज है आपकी। अरे कौन बोल रहा है भाई? सुबह सुबह टाइम खोटी कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जब आवाज आपकी 2 पैसे की है तो शकल कितनी खड़ा। साले बोल कौन रहा है तू? शकल कितनी खराब है भाई साहब। मेरे को बोल कौन एक, रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए था। मैं ये कह रहा था जब मैंने पहली बार आपका हेलो सुना ना तो मुझे ये लगा कि ये आदमी की इतनी औकात की मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं भाई साहब, बता। मुझे ऐसा लग रहा है क्या? कि जो तेरी आवाज है ना, मैं सुन मैं अभी तो इतना हंस रहा सुन था, मेरी बात इतना सुन। कड़क बोल। हाँ तेरी आवाज से ऐसा लगता है कि तेरी शक्ल एकदम स्मार्ट होगी, समझा? अबे एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जब सड़क पे निकलता एकदम- होगा, मेरी बात सुन, लोग सलाम करते होंगे तेरे को, लड़कियां मरती होंगी तेरे पे, लोग आगे पीछे दौड़ते होंगे, भाई साहब आ गए,
इज्जत करते होंगे। चल मैं एकदम से क्या हो गया तेरे को? तू जो गलत बोल रहा है, जो गाली दे रहा है, मेरी बात सुन, वो भी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत मेरे कानों में घुल गया है। तुम मिलेगा ना, तुम मिलेगा तो तेरा पैर छू लेंगे लोग, और काट के लोगों की जो तेरे से ऊंची आवाज में बात करे। चल मैं बावड़ी एकदम से तेरे क्या हो गया? अभी हंस रहा था, अभी एकदम से तेरे मिर्ची लग गई। गलत क्यों बोल रहे हैं आप? मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। साले हंसता हंसता एकदम से तू। अब आप भी अजीब आदमी। देखो हंसते हंसते जब मैं उल्टा बोल रहा था तब आपको प्रॉब्लम नहीं था, अब चिल्ला चिल्ला के जब अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपकी औकात बहुत अच्छी है, लोग आपके पीछे पागल हैं, तब तेरे को बुरा लग रहा है। मैं तो बावड़ी ये बात तो फिर ढंग से ही बोल के फायदे से तो के लगते हो भाई साहब, दो में से ही। तेरे दौरे वाले पड़ रहे हैं क्या? बहुत अच्छा आदमी है तू, खुश रहना जिंदगी में। साले थप्पड़ मारूंगा तेरे पे, इतने लात मारूंगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोले अकेला बस। आवाज कट गई। हेलो, हाँ आवाज कट गई भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। अभी नहीं। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक जरूरी बात थी। कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है। भाई साहब जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ हाँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब? उसको तो सब पता भगवान को। हाँ बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान? नहीं मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ बीच में आ गया भगवान के मैं आगे? बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? कैसे फायदा? हमारे घर में एक बार मेहमान आए, और फिर अच्छा। जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे, और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा, दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं सुनिए तो, हाँ। इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। इंटरप्ट बोल। हिंदी में बोल, कहते हैं बोल। थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने हाँ, बात फिर? करनी बंद कर दी। अच्छा, चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही ये तो बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली, अच्छा, फिर पापा हाँ। ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? हाँ, तू ही बता दे अब। ये राम बात- कहानी तू ही सुना रहा, तू ही बता ये दे। बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान की मेहमान को गोली मार दे। सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोले तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया, और उसकी वजह से उसकी वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए, हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में हाँ शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे। बिस्कुट के प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा, कट कर। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, सो रहे हैं क्या? बाद में लगाऊं? बोलो। हेलो हाँ जी, अंकिल, मैं कह रहा था बउआ बोलो नमस्ते। क्या बोल रहा है? मैं कहता हूँ ठंड में ना ग्लव्स पहनना जरूरी है भाई साहब, दस्ताने सबको पहनने नहीं, चाहिए। इसमें क्या जरूरी है? जरूरी है कि भगवान का अलग से आशीर्वाद मिलता है। भगवान का आशीर्वाद मिलता है? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे? आपने दस्ताने पहने तो आपकी उंगलियां और हाथ साफ भी रहते हैं।
अच्छा। है, इस साफ हाथ का बड़ा फायदा है। सपोज आप घर पे हो, मेहमान आए, हम्म मम्मी ने बोला कि भैया गाजर का हलवा बनेगा। हम्म। भगवान ने इंसान को गाजर दिया, इंसान ने उसका भी हलवा बना दिया। पागल हो गया क्या नहीं, तू? पागल में सुनी, सॉरी। तो मम्मी ने डिसाइड किया हलवा बनेगा। अब हलवे में घी भी पड़ना है भाई साहब, हाँ, घी पड़ेगा। लेकिन घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती। हम्म। अब उंगली टेढ़ी हो या सीधी हो, उंगली साफ होनी चाहिए। हाँ, वो तो है। आजकल इंसान नाक में, कान में, पता नहीं खुजली वजह यहाँ वहाँ उंगली खराब करता है। अब है कि नहीं? हाँ, यहाँ वहाँ। सही कह रहे हो। गलत आदमी, सुनिए। तो अब आपने अगर दस्ताने पहने हैं तो आपका हाथ साफ होगा। आप थोड़ी दस्ताने वाली उंगली से नाक खुजाएंगे, अंदर का गोला बनाएंगे अंदर से निकाल के, कर सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा मोटा हो जाएगा। ज्यादा मोटा हो जाएगा ना उंगली जगह। तो आपका हाथ साफ है तो मम्मी आपको बुलाएंगी, ए दस्ताने वाले बाबू इधर आओ, तुम दस्ताना निकालो, घी निकालो उसमें से टेढ़ी उंगली करके, क्योंकि बाकी लोगों की उंगली खराब है। अबे आगे बोल दे। सॉरी। तो आपने उंगली से घी निकाली, हलवा बनाया, मेहमान को खिलाया। मेहमान भगवान समान होता है, और साफ हाथों से, साफ उंगली से बना हलवा मेहमान खाएगा तो खुश हो जाएगा। और मेहमान भगवान की तरह होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। आपने एक तरीके से भगवान को खुश कर दिया। तो अगर आपने घर आए भगवान को खुश किया है, अच्छा, तो ऊपर वाला भगवान आपको सब देख रहा है कि नहीं भाई साहब? ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो बोलेगा कि यार कितना अच्छा है ये उंगली वाला, घी निकाला दस्ताने वाली उंगली, इसे ऊपर बुलाओ। वो आपको ऊपर बुलाएगा, आप वहां जाके खुश करना भगवान को। अबे हो गया क्या? भरी जवानी मारेगा। गलत बोल रहे हैं आप। गलत? तू मेरे को मार रहा है सुबह मैं तो कह रहा हूँ भगवान को खुश करने वाली बात है भाई साहब। ना भाई, मैं नहीं खुश कर रहा भगवान को। मैं सुनिए, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर तो दस्ताने साथ रखिएगा, ऊपर भी घी अगर निकाल। गलत बोल रहे हैं आप। शट अप। फोन रख, दस्ताने रख। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ वाले अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ, क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई, किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब सेट है ना सब? अरे तू है कौन? मैं, देखो मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना। हाँ, ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा फुल? सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़ हमारी। हाँ, बंदी के साथ है। वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से। दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले। जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए। कपड़े कुपड़े, जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली? अरे ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ? तू बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा? कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है, बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल रहे, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा, तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे, आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा, तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बात कर रहा तू बावड़ा? तो आराम से आएंगे, 1 बजे आएंगे अपना पार्टी करके। पार्टी करेंगे तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे, जाने आने दोनों तरफ? हाँ, हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं। तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया? मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे तुम्हारी मदद मत कर। नहीं, एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो। हाँ, 1 0 2। अरे क्या है, क्या ये? भाई साहब, ये एम्बुलेंस का नंबर है, 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई, मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं। तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी
है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना। हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है। इस हैप्पी न्यू ईयर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। हेलो अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में। नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला, आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं मेरे को नहीं बोला, जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है। जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने, कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है। कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाओ। उसके बाद तेरा कहाँ होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है। फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को ये। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 भाव वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। चल 93.5 रेड FM बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो माझ्या तुमच्या जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा। सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो ताई तलक ताई तलक। अरे टिकटॉक बनी है, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो वाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके तू जा, अभी बाद में ही तुम हो। बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी। फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर रंग का काली बताता रहूं मैं। रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। वाह, अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए, आप ले गए, 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? देखिए दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ,
तुम जहाँ बैठे हो ना मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ आप कैप्चा बदलू, साले कैप्टा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन कहाँ गलत आदमी कैप्चा, टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टोक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग बट F से डॉकिंग नहीं 93.5 FM बजाते रहे। तुझे ना देखूं तो टक टक टक